निबोधत। एक लक्ष्य अपनाओ, उस लक्ष्य को ही अपना जीवन कार्य समझो, उसी को सोचो, उसी के सपने देखो और उसी के सहारे जीवित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो। दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का रास्ता है। स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी का यही विचार जिनके जीवन की बुनियाद बनी। आनंद के उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं जिन्हें एकनाथ जी ने विवेकानंद केंद्र के माध्यम से आकार दिया था। विवेकानंद केंद्र ने सामान्य रूप से देश के सभी भागों में और विशिष्ट रूप से पूर्वोत्तर भारत में अपनी विभिन्न सेवा योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक संस्थान, महिला सहभागिता, ग्राम विकास, प्राकृतिक संसाधन विकास कार्यक्रमों, वैदिक विजन फाउंडेशन, युवा मार्गदर्शन कार्यक्रमों, संस्कार वर्गों, योग वर्गों और स्वाध्याय वर्गों आदि के माध्यम से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। सन 1900 तो जीवित स्मारक खड़ा करना चाहता हूं। परमात्मा के प्रति अटूट निष्ठा से संपन्न और पावित्र की भावना से उद्दीप्त, दरिद्री एवं उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मुक्ति का, सामाजिक पुनरुत्थान का, सहयोग और समता का संदेश देता हुआ, सिंह के पौरुष से युक्त सहस्त्रों नर नारियों का जीवित स्मारक, एक जीवित संगठन। उस दृष्टि भारत फिर से उठेगा, किंतु शारीरिक शक्ति से नहीं, आत्मा के बल से। विध्वंस की पताका के नीचे नहीं, शांति और स्नेह के ध्वज को लेकर। शिक्षा, केवल शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में आत्मविश्वास जगता है। खुद पर विश्वास रखो, उस विश्वास के सहारे खड़े हो और बलवान बनो। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को कृतज्ञ समझता हूं जो उनके बल पर शिक्षित बना और अब उनकी ओर ध्यान नहीं देता। स्वामी जी की हर बात किसी भी व्यक्ति में प्रखर चेतना पैदा कर देती है। एकनाथ जी चाहते थे कि उसी चेतना से हर मनुष्य का आत्मदीप प्रदीप्त हो, जिसके प्रकाश में हर मानवी अपने जीवित कार्य को खोज पाएगा और भारत के पुनरुत्थान का हिस्सा बनेगा। उसी हेतु से एकनाथ जी ने विवेकानंद केंद्र की स्थापना की। शीला स्मारक को पूर्ण करने के बाद वो केंद्र के विस्तार में जुड़ गए। उन्होंने युवाओं को केंद्र के कार्य से जुड़ने का आह्वान किया, जिसे अच्छा प्रतिसाद मिला। सामाजिक कार्य का जीवन व्रत लेकर उठे उन युवाओं के कदम अरुणाचल प्रदेश की सुदूर घाटियों में चल पड़े। वो 1970 का दौर था, जब पूरा अरुणाचल एक धुंध में खो गया था। शांत सुंदर अरुणाचल की संस्कृति को नष्ट करने की योजना बन रही थी। वहां की भोली भाली जनता को मायाजाल में फांसने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिन्हें एकनाथ जी ने करीब से देखा था। उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल के राजा के सहयोग से अरुणाचल में पाठशालाएं शुरू करने का निर्णय लिया। उन दिनों में अरुणाचल में विद्यालय खोलना, उसे चलाना और पढ़ना लिखना ये कोई मजाक का विषय नहीं था, लेकिन अच्छी शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं, ध्येयवादी शिक्षक
और सर्वांगीण विकास, इन विशेषताओं ने शिक्षा क्षेत्र का माहौल ही बदल दिया। केंद्र के इन विद्यालयों ने अरुणाचल की कई पीढ़ियों को नई और सही राह दिखाई। आज अरुणाचल में विवेकानंद केंद्र विद्यालय का नाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ा है। वही चित्र असम में भी दिखाई पड़ता है, जहां केंद्र के विद्यालयों ने अपनी अलग छवि बनाई है। एकनाथ जी की इसी सोच को केंद्र के कार्यकर्ता अरुण ज्योति के माध्यम से नए आयाम दे रहे हैं। अरुणाचल में केंद्र कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलाता है। ये विद्यालय उन लड़कियों को फिर से शिक्षा के प्रवाह में लाने की कोशिश है, जिन्हें अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। शिक्षा के साथ विविध कौशल पाकर ये लड़कियां अपनी नई पहचान बना रही हैं। असम में चाय बागानों में आनंदालय चलाए जाते हैं, जहां एक और मजदूर रोजी रोटी के चक्कर में दिन गंवाता है, वहां केंद्र इन मजदूरों के बच्चों का भविष्य शिक्षा और संस्कारों से संवार रहा है। गुवाहाटी स्थित विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर (VKIC) ये संस्था एकनाथ जी की सोच का अलग पहलू है। ये संस्था संशोधन कार्य में जुटी है, जहां पर उत्तर पूर्वांचल की जनजातियों का अध्ययन हो रहा है। उनकी संस्कृति तथा परंपरा में झलकते समान सूत्र खोजने की और उनकी विविधता में छुपी एकात्मता को उजागर करने की कोशिश हो रही है। ये सारा प्रयास इन जनजातियों की साझेदारी से चल रहा है। इसके अलावा केंद्र उत्तर पूर्वांचल के सुदूर गांवों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देता है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, ये मंत्र लेकर केंद्र के कार्य का दायरा बढ़ रहा है। आज 18 राज्यों में 813 स्थानों पर विवेकानंद केंद्र कार्यरत है। कन्याकुमारी में स्थित केंद्र का मुख्यालय विवेकानंदपुरम केंद्र के कार्य की प्राथमिकताएं स्पष्ट करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, ग्राम विकास और प्रबोधन, इन विषयों को लेकर केंद्र कार्यरत है। केंद्र पूरे देश में संस्कार वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, योग वर्ग और व्यक्तित्व विकास शिविर जैसी गतिविधियां नियमित रूप से चलाता है। केंद्र का खुद का प्रकाशन विभाग है, जिसके माध्यम से भारत की अधिकतम भाषाओं में स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रसार किया जाता है। ये सारा सेवा कार्य एक साधना है, नर से नारायण बनने का और बनाने का प्रयास है, जो एकनाथ जी को अपेक्षित था। स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक और विवेकानंद केंद्र ऐसी दो बड़ी उपलब्धियां देने वाले एकनाथ जी का